बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। लोकसभा में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई तो देश भर की निगाहें संसद पर टिक गईं। सबकी नजर इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर उन सवालों का क्या जवाब देंगे जो विपक्ष और विदेशी मीडिया के हवाले से उठाए जा रहे थे कि क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को रोका, क्या अमेरिका या किसी और देश ने भारत को पीछे हटने को कहा। ऐसे में जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना वक्तव्य देना शुरू किया, सारा भ्रम छट गया। बेबाक और तथ्य आधारित अंदाज में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा और भारत ने अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद ही कार्रवाई रोकी है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं पीएम मोदी के भाषण के उन सभी पहलुओं के बारे में जिसने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े विपक्ष के सभी सवालों पर विराम लगा दिया। दरअसल लोकसभा में मंगलवार यानी 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त चर्चा देखने को मिली, जहां इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के उन तमाम आरोपों और आकांक्षाओं का विस्तार से जवाब दिया जो पिछले कई दिनों से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तैर रहे थे। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि क्या भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ऑपरेशन सिंदूर को बीच में रोका। इस पर प्रधानमंत्री ने संसद के पटल से साफ कर दिया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कुछ भी कहा वो न केवल विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब था, बल्कि देशवासियों को ये भरोसा दिलाने वाला भी था कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि भारत की नीति स्पष्ट, लक्ष्य आधारित और निर्णायक है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आगे बताया कि 9 मई की शाम को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उनसे संपर्क किया था। व्यस्तता के चलते बातचीत थोड़ी देर से हुई, लेकिन उस दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की ओर से एक बड़े हमले की आशंका जताई थी। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब साफ और सख्त था कि अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उससे बहुत महंगा पड़ेगा। हम जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेंगे। पीएम ने यहाँ तक कहा कि भारत गोली का जवाब गोली से देने को तैयार है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए बताया कि भारत की सेना ने 6 मई की रात और 7 मई की सुबह पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जहां ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं था बल्कि पाकिस्तान की रणनीति सोच पर भी सीधा प्रहार था। वहीं भारत की इस आक्रामक नीति ने पाकिस्तान को इतना झकझोर दिया कि अगले सुबह ही पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को कॉल कर ऑपरेशन रोकने की अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक और बिना परिणाम के रोका। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का मकसद सीमित और सटीक था, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना। और जब इतना कड़ा प्रहार हुआ, पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर करारा हमला करते हुए आगे कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पाकिस्तान के प्रचार तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान अपनी हार पर रो रहा था, तब भारत में भी कुछ लोग रोने लगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज कांग्रेस को अपने मुद्दे भी पाकिस्तान से आयात करने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है कि भारत किसी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से डरने वाला देश नहीं है। पाकिस्तान की रणनीति अब फेल हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य में भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत जवाब देने के लिए न तो किसी की अनुमति लेगा और न ही कोई तारीख बताएगा। हमला कब और कैसे होगा ये भारत तय करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी के इस विस्तार से दिए गए बयान के दौरान लोकसभा में विपक्ष शांत रहा। हालांकि संसद के बाहर और अन्य मंचों पर उनका रुख बदला नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की पारदर्शिता और दृढ़ता ने जनता को एक मजबूत संदेश जरूर दिया है। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे विपक्ष इस मुद्दे पर शांत रहता है या फिर
कई नए सवालों का तीर तरकश में भरकर केंद्र पर प्रहार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।